हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एडुटेक उत्तराखंड में। तो जैसा आप सभी को पता है कि जीप 2024 के लिए फॉर्म आ चुके हैं। तो पूरी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा एडमिशन कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरा एडुटेक उत्तराखंड चैनल है, ये सिर्फ उत्तराखंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए है कि मैं इसमें आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ, एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड एंड आपकी फाइनल जब तक आप कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक मैं वीडियो बना के आपको गाइडेंस करता रहता हूँ। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में को भी चेक कर सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर की वीडियोस हैं उसमें मैंने डाउट्स क्लियर सेशन रखता हूँ मैं, कि लोग के कमेंट्स लेकर उनके डाउट्स क्लियर करता हूँ। कुछ लोग के काउंसलिंग में खुद करके देता हूँ। और जो भी जितने भी A to Z इन्फॉर्मेशन है आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो जैसे कि आपको पता है जीप 2024 फॉर्म आ चुके हैं। तो इसकी जो डेट है, इसमें जो कॉलेजेस कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, और कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, इसमें सब कुछ डिटेल्स इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग ग्रुप यानी अगर आप 10th पास हैं, 10th पास आउट है और आप इंजीनियरिंग यानी डिप्लोमा करना चाहते हैं किसी भी स्ट्रीम से, जैसे मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, कंप्यूटर साइंस, किसी भी स्ट्रीम से करना चाहते हैं, तो आप ई ग्रुप का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ENT टेक्सटाइल, अगर आप टेक्सटाइल डिज़ाइन में जाना चाहते हैं, गारमेंट्स टेक्नोलॉजी या फैशन डिज़ाइन में, तो आप टी ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको डिप्लोमा में जाना तो ई ग्रुप का फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके लिए आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए। और अगर आप बहुत से स्टूडेंट्स हैं फार्मेसी के लिए, अगर आप फार्मेसी करना चाहते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसे हम डी फार्मा भी बोलते हैं, तो आपको पी ग्रुप का फॉर्म भरना पड़ेगा, पी ग्रुप का। तो इसके लिए आपको देखिए यहाँ पे जो पास आउट है, आपको 12th पास आउट होना चाहिए विथ PCM या PCV। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए आपके पास, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद ए ग्रुप यानी लेटरल एंट्री के स्टूडेंट्स, जो डायरेक्ट डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लेटरल एंट्री का फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए भी आपको 12th पास आउट होना ज़रूरी है। 12th पास आउट या आपको ITI पास आउट होना चाहिए, या आपको ITI पास आउट होना चाहिए, तो आप ए ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं। और वैसे ही आप अगर एम ग्रुप का भरना चाहते हैं, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस, एच ग्रुप का भरना चाहते हैं तो भी आप भर सकते हैं। और साथ में जी ग्रुप का। तो जो डेट्स हैं वो आपको बता दूं, जो ऑनलाइन फॉर्म की डेट है वो आपको 20 जनवरी 2024 यानी कल से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और लास्ट डेट आपकी 15 अप्रैल 2024 होगी। और अगर आप ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो आप किसी भी पास के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज या जो सहायता प्राप्त गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होती हैं, सहायता प्राप्त कॉलेज, उसमें आके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसकी डेट है 1 फरवरी से 15 अप्रैल तक। तो उसकी जो है 1 फरवरी से 2024, 1 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक। तो बहुत ही लंबा टाइम है आपके पास फॉर्म भरने का, अभी तक टाइम है आपके पास। आपको फॉर्म कैसे भरना है, आपको UBTR.in की वेबसाइट पे जाना है, और वहाँ पे आपको साइड में देखना है, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। और आपको जो भी आपकी जो एग्ज़ाम फ़ीस है उसको सबमिट करके आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। फिर आपका एडमिट कार्ड आता है, आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में सारी डिटेल्स मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में आपको बता दूँगा, और कैसे तैयारी करनी है वो भी अब मैं आपको बता दूंगा। तो आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है और आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। फिर आपकी रैंक आती है, आपका काउंसलिंग होता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो फीस की अगर बात करें, एक कौन से स्टूडेंट्स के लिए कितनी फ़ीस है, अगर आप SC ST के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 500 रुपये आपका जो फ़ीस है वो देनी पड़ेगी, जो आपको एप्लीकेशन फ़ीस है। और अगर आप किसी भी अन्य कैटेगरी से हैं तो आपको 800 रुपये जो फॉर्म फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने डेट आपको बता ही दिया, डेट हम यहाँ से आपको चेकआउट कर सकते हैं। फिर कौन कौन से कॉलेजेस हैं वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो आप अगर UBTR की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको एक ब्रोचर मिलेगा, वो डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो वैसे प्रीवियस ईयर की वीडियोस मेरी चेक कीजिए, उसमें मैंने डिटेल्स से सारी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बता रखी है। तो यहाँ पे आपको कुछ कोड्स दिख रहे होंगे। तो ये जो कोड्स हैं आपको, ये आपके कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज हैं उसके कोड्स हैं। तो इस कोड का मतलब क्या होता है उसको भी आप अगर ब्रोचर डाउनलोड करेंगे तो नीचे जाके आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, देखिए
मैं आपको नीचे चेकआउट कराता हूँ। ये जो कोड्स हैं इसका मतलब अगर ब्रांच कोड 1 है तो यानी वो केमिकल इंजीनियरिंग है, यदि ब्रांच कोड 2 है तो वो सिविल इंजीनियरिंग है। ऐसे करके जो ब्रांच कोड है उसके सामने उसके नाम लिखे पड़े हैं और वो कोर्स इन कॉलेजेस में चलते हैं। तो आप चेकआउट कर सकते हैं और अभी से आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि काउंसलिंग में आपको कौन कौन से कॉलेज आपको फिलअप करने हैं। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं। बहुत स्टूडेंट को चाहिए होता है मुझे अपने होम टाउन में ही मुझे अपना कॉलेज चाहिए, तो आप ऐसे अपनी लिस्ट बना सकते हैं यहाँ पे चेकआउट करके। तो यहाँ पे आपको सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे, जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, सारे कॉलेजेस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। फार्मेसी हुई और इंजीनियरिंग, लेटरल एंट्री, सारे आपको जो कॉलेजेस हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में। तो एग्ज़ाम सेंटर्स जो होने वाले हैं आपके हरिद्वार, देहरादून, नई टिहरी, उत्तरकाशी, श्रीनगर, गौचर, रुद्रप्रयाग, काशीपुर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और लोहाघाट, ये आपके एग्ज़ाम सेंटर होने वाले हैं। तो आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो जो भी आपका नियरेस्ट जो आपका सिटी पड़ता है इनमें से उसको आप फिलअप कर लीजिए और वहाँ पे आकर आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बाकी आप ब्रोचर में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ITI वालों के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको दे रखी है कि आपको अगर लेटर एंट्री में एडमिशन लेना है तो आपको क्या क्या आपको पास आउट होना चाहिए। अगर फिटर से हैं, टर्नर से हैं, मशीनिस्ट हैं, तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। जो ITI के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे सबसे पहले आप चेकआउट कर लीजिए, तो उसके हिसाब से आपका जो ब्रांच है वो उसमें आप फिलअप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी ITI उन्होंने किसी दूसरे स्ट्रीम से किया है और वो डिप्लोमा किसी दूसरी स्ट्रीम से करना चाहते हैं, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। तो आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आपने सर्वियर से अपना ITI किया है तो आप डिप्लोमा में सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आपने मैकेनिक रेडियो एंड TV से किया है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए आप एलिजिबल हैं। तो ऐसे ही करके आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है कि आप किस में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और तो मैंने मेन जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ। और आपको कोई भी अगर डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके कमेंट्स में आपको जवाब दे देता हूँ मोस्टली। तो आप आप प्रीवियस ईयर की वीडियोस में चेक कीजिएगा, उसमें आपको आपके जो डाउट्स हैं, आधे से ज़्यादा डाउट्स आपके जो प्रीवियस ईयर के अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें सारे डाउट्स जो स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं वो क्लियर कर चुका हूँ। और फिर भी अगर आपको कोई नया डाउट्स है या कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो आने वाले टाइम में मैं डाउट्स क्लियर सेशन रखता हूँ, तो उसमें मैं ये कमेंट्स लेके डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।